अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर सोना निकालने वालों के खिलाफ एक्शन का आगाज़ हुआ है। अब तक 80 ऐसे अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो दरिया सिंध की रेत को छान कर गैर कानूनी तौर पर सोना निकाल रहे थे और एक्शन सिर्फ अभी ज़िला कोहाट में हुआ है। अभी मज़ीद 3 अजला ऐसे हैं जिनमें एक्शन होना बाकी है। दरिया सिंध की रेत को सदियों से कंगाला जा रहा है, छाना जा रहा है क्योंकि इसमें सोना पाया जाता है, लेकिन ये काम पहले बहुत महदूद पैमाने पर इनफरादी सतह पर हुआ करता था। लोग छोटी छोटी तश्तरियों के ज़रिए, ट्रेस के ज़रिए सोना छाना करते थे, लेकिन सन 2022 के साल में ठेकेदारों की नज़र इस पर पड़ी। उन्होंने हज़ारों की तादाद में हैवी मशीनें लाकर दरिया सिंध के अंदर डिप्लॉय की। बड़े बड़े एक्सकवेटर आए, उन्होंने दरिया की रेत को बहुत गहराई से निकाला, बड़े बड़े फिल्ट्रेशन के प्लांट्स के ऊपर डाला जहां पर रेत छानी जाती है, पानी के ज़रिए सोना रह जाता है, रेत दोबारा दरिया में चली जाती है। तो माहिरीन के नज़दीक, उस इलाके में काम करने वाले साफियों के नज़दीक 1200 से ज़ायद मशीनरी उस एरिए में अब डिप्लॉय की जा चुकी है जो कि सिर्फ दरिया की रेत छान रही है और ये बिजनेस रोज़ाना 15 करोड़ रुपए का सोना निकाल रहा है। अगर इस फिगर को हम आधा भी समझ लें, 7 करोड़ रुपया भी ले लें रोज़ाना, तो ये रकम सालाना अरब रुपए बनती है। उसमें छुट्टियां भी निकाल दें, उसके अंदर आप हाई सीज़न यानी कि गर्मियों के बहुत तेज़ दिन भी निकाल दें, पानी बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी अरबों रुपए का सोना मुफ्त में इल्लीगली निकाला जा रहा है। ये उस मुल्क का हाल है जिसके हुक्मरान चंद हज़ार, चंद लाख डॉलर्स भी नहीं छोड़ते। उसके साथ साथ हम लोग कर्जे लेने के लिए IMF और दुनिया की हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही आपने सुना होगा कि बिजली की प्राइस में फिर 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। क्यों किया जा रहा है? IMF का हुक्म है। हमने आलमी मालियाती इदारों से कर्जा लेना है। वो कहते हैं आप कर्जा वापस कैसे करेंगे? अपने खसारे कम करें। तो हम खसारे कम करने के लिए बिजली का रेट बढ़ा देते हैं, गैस का रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जिन जगहों से मुनाफा कमा सकते हैं वो हमने ठेकेदारों के हवाले की हुई हैं। अब 4 अजला जो हैं, हमने बताया आपको कि एक कोहाट, फिर इसके अलावा अटक है, इसके अलावा सवाबी है और नौशेरा। इनके अंदर बड़ी मिकदार में सोना पाया जाता है। पंजाब ने अपने यहाँ पिछले साल इस सोने के एस्टिमेट के लिए एक सर्वे को हुक्म दिया, न जाने वो सर्वे कहाँ गुम हो गया। सूबा खैर पख्तूनख्वा को भी चाहिए और उसकी PTI की हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर प्रॉपर सर्वे करवाया जाए माहिरीन की निगरानी में और पता करवाया जाए कि दरिया सिंध में कहाँ सोना पाया जाता है, ये सोना आ कहाँ से रहा है। अगर आप इसका सोर्स नहीं भी ट्रेस कर पाते तो कम से कम ऐसे बाई लॉज बना दें, ठेकेदारों को मजबूर करें कि वो ओपन बिडिंग के जरिए एरियाज, ब्लॉक्स लें, उसके अंदर कुछ एथिक्स पे रखें। अब सोना निकालना एक तरफ अच्छी बात है, आप कह सकते हैं जी कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, वहाँ पर काम करने वाले जो हज़ारों मजदूर हैं उनको 1500 से 2000 रुपये की दिहाड़ी मिल रही है, लेकिन उसका जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि दरिया की सिमत तब्दील की जा रही है। दरिया को डाइवर्ट किया जाता है दरिया के अंदर से खुश्क ज़मीन हासिल करने के लिए जहाँ पर सोने की उम्मीद होती है। फिर उसके अंदर बहुत सारा कचरा ऐड हो जाता है, रेत मट्टी जो जमी होती है वो दोबारा दरिया के अंदर फेंक दी जाती है। फिर दरिया की अपनी आबी मखलूक जो है वो बहुत हर्ट होती है। मछलियों ने जो अंडे दिए होते हैं, दूसरे जानवर जो हैं वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। आगे जाके डाउन द लेन यहाँ से जो कचरा जाता है वो नीचे वाली आबी हयात को भी तबाह करता जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, हुकूमत पंजाब को इस मुतल्लिक भी सोचना चाहिए। सिर्फ रिकॉर्डिंग पर नजर जमा कर ना बैठें। सिर्फ रिकॉर्डिंग का एक मंसूबा पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं लाएगा। हम हमेशा आपको बताते हैं कि रिकॉर्डिंग के जिस ब्लॉक का मुआहदा हम लोगों ने किया बैरिक गोल्ड नामी कंपनी से, वो ब्लॉक 2028 में अगर प्रोडक्शन शुरू भी कर देता है तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में बमुश्किल 3 से 4 अरब डॉलर का इजाफा होगा। वो 30-40 अरब डॉलर का इजाफा नहीं होगा, यानी 3 से 4 अरब डॉलर मालियत का हम लोग सोना और तांबा निकाल पाएंगे रिकोडी के इस एक ब्लॉक से। अब इसके अलावा 10 ब्लॉक्स और रहते हैं। उन तमाम ब्लॉक्स को ओपन ऑक्शन में जाने के लिए और फिर इन्वेस्टमेंट गैदर करने के लिए हमें $100 बिलियन चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक जो है उसके ऊपर ही $10 बिलियन लग रहा है।
तो एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, अगर रिकोडिक की पूरी काम के तमाम ब्लॉक्स को हम लोग किसी तरीके से वर्किंग पोजीशन में ले आते हैं तो फिर हो सकता है कि हमारे पास 30-35 बिलियन डॉलर सालाना का सोना, तांबा और दीगर धातें आना शुरू हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो ब्लॉक एक जो है वो ऑक्शन हुआ है, उसकी फिजिबिलिटी बन रही है और बाकी मामलात हैं। तो हमें इसके पैरेलल दूसरे सोर्सेज भी देखने होंगे। हमें दरिया सिंध यहाँ भी देखना होगा, हमें दरिया सिंध पर वहाँ भी जाकर वर्किंग करनी होगी जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कुछ इलाकों के अंदर इस तरह सोना निकाला जाता है दरिया सिंध से। वहाँ अभी भी मैनुअली हो रहा है क्योंकि वहाँ पर मशीनरी पहुँचाना उतना आसान नहीं जितना खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निस्बतन इन मैदानी इलाकों में है। अभी नौशहरा का ज़िला जहाँ पर ये इलीगल काम हो रहा है, और ये ज़िला किसका है? साबिक PTI के वज़ीर आला खटक साहब का, परवेज़ खटक का। उन्होंने इलेक्शन के दौरान ये भी अनाउंस कर दिया कि अगर मेरी हुकूमत आई तो हम लोग ये काम करने वालों को खुली छूट दे देंगे। कैसी बात है, बजाय एक शख्स जो खुद वज़ीर रहा हुआ है वो ये ऐलान करता कि हम हुकूमत में आएंगे तो इसे लीगलाइज करेंगे, इसके बाई लॉज बनाएंगे, एनवायरनमेंट के बाई लॉज बनाएंगे, तब जाकर यहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इकोनॉमी भी आएगी और सूबे को भी टैक्स मिलेगा। इसकी बजाय वो साहब एक ब्लैंकेट एमनेस्टी दे रहे थे कि मैं यहाँ से मुंतखब हो गया तो आप लोगों को पैट्रनेज दूंगा। इट मीन्स उन्हें भी कहीं ना कहीं से हिस्सा आता होगा, तभी तो इस मामले में खुलखला के बोल रहे थे। और कैसे मुमकिन है कि 1200 मशीनें लगी हों हैवी ड्यूटी, 1000 वर्कर काम कर रहा हो और रिश्वत कहीं ना जाती हो, 15 करोड़ रुपए रोज़ाना का सोना निकाला जा रहा हो, अरबों रुपया सालाना कहीं से आमदन हो रही हो, तो उस इलाके के SHO को, उस इलाके के DSP को, पुलिस के साथ साथ उस इलाके के DC को, AC को, कलेक्टर को, रेवेन्यू वालों को, महकमा आपाशी वालों को, महकमा फॉरेस्ट वालों को, महकमा मादनियात वालों को रिश्वत मंथली ना जाती हो, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये ठेकेदार माफिया अरबों रुपया कमा रहा है तो इस अरबों में से अरबों रुपया ही रिश्वत जा रही होगी। कम से कम 30-40% तो रिश्वत देते होंगे, यानी कि हर 3 अरब के बिजनेस में से कम 1 अरब रुपए की रिश्वत दे जाती होगी, तभी तो इस काम को जारी उसारी रखने की इजाज़त मिली थी। तो जब तक हम इसको लीगलाइज नहीं करेंगे ये मसला ऐसे ही रहेगा। अब इंसानी तारीख में जो बड़े गोल्ड रश आए, जहाँ पर इसी तरह दरियाओं से सोना निकला, फिर लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई, उनमें से सबसे मशहूर है कैलिफोर्निया का गोल्ड रश जो अमेरिका में था। 1848 से लेकर 1855 तक यहाँ पर लाखों की तादाद में कैलिफोर्निया के अंदर लोग सोने की तलाश में आए। और सोना किस तरह मिला? वहाँ का करीब का एक शख्स अपने गुमे हुए घोड़ों को ढूंढने के लिए निकला। उसने एक जगह पर एक जंगली सब्जी देखी जो मुकामी लोग खाया करते थे। उस जंगली सब्जी को जब ज़मीन से निकाला तो उसे कुछ चीज़ चमकती हुई फील हुई। उसने जब उसको उठाया तो वो छोटा सा एक गोल्डन नगेट था। उसको चेक किया उसने, वो सोना लगा। वो उसे सुनार के पास ले गया, उसने कहा ये वाकई सोना है। उसने उसी जगह पर जाकर मज़ीद वैसी डिगिंग्स की तो मुख्तलिफ जगह से उसको मज़ीद उसी तरह के छोटे छोटे नगेट्स मिले सोने के। तो उसके बाद जब वो चीज़ इलाके में मशहूर हुई तो लोग मशीनरी, उस वक्त की जो मौजूदा मशीनरी थी, लेकर पहुँचे और उन्हें बाकायदा दरिया की समत मोड़ दी। अब स्क्रीन पर वो तस्वीर देख सकते हैं। अभी उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो हम कहीं आगे निकल चुके हैं। फिर एक और अहम वाक़या हमारी तारीख के अंदर वो है जोहान्सबर्ग का शहर भी, जो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है, वो भी इसी तरह गोल्ड रश के नतीजे में मारज़ वजूद में आया। जो वहाँ का एक मशहूर दरिया है जगसकीगाई, उस रिवर के अंदर कुछ लोगों को इसी तरह गोल्ड नगेट्स मिले। उसके बाद एक शोर पड़ा और फिर 1853 से लेकर 1896 तक वहाँ पर लोग जौक दर जौक आए। हुकूमत ने फैसला करके वहाँ पर शहर बसाया और आज वो सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। तो उन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। हमें चाहिए हम इससे फ़ायदा उठाएं, सूबे फ़ायदा उठाएं, रोज़गार का भी बंदोबस्त करें, क्योंकि काम रुक नहीं सकता। जिसमें अरबों रुपये इन्वॉल्व हो जाएं उसमें सरकारी अफसरान अपनी दिहाड़ी पैर लगाते हैं। तो बजाय इसके कि सिर्फ दिहाड़ी लगा काम चलाया जाए, इसे प्रॉपर बाई लॉज के साथ एक मैकेनाइज तरीके से करने की इजाज़त दी जाए। सूबों को पैसा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा और इन्वायरमेंट भी बड़ी हद तक सेफ हो सकेगी। हम इस मुतालिक कई वीडियोस कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मुतालिक अब गौर व खौज करेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।